नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर और काफ़ी सारी क्लासें हमारी हो चुकी है। हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। आपके जो कमेंट आए हैं उनसे हमको लगा कि हाँ, हमने काफ़ी गहराई में चर्चा की है और ये कंटेंट आपको पहले नहीं मिला है। हम आज की हमारी क्लास में जो हमारी क्लासें हुई उनको आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी क्लास में हमने हिमालय पर्वतमाला को लेकर बात करनी है। हिमालय पर्वतमाला जो है भारत के अंदर वो दोहरी भूमिका निभाता है। ये जो यहाँ से लगा के हिंदू कुश पर्वतमाला है और यहाँ पे म्यांमार तक का हिस्सा ये पूरा हिमालय के अंदर आता है। उधर चीन में, नेपाल में, भूटान के अंदर चला जाता है। इधर म्यांमार में, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान हिस्सा है और इधर फिर भारत हो गया। तो ये देश बांग्लादेश हो गया। ये जो देश है और ये भारत की जो सीमा है यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला स्थित है। ये जो पर्वतमाला है भारत के अंदर दोहरी भूमिका निभाता है। क्या है, कैसे, हर एक चीज को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो एक मैसेज है, देखो समझना इस चीज को। शुरू से हमारे देश के अंदर कितने सारे विदेशी लोग भारत में आए, आक्रमण भी किया, लेकिन दूसरे देशों में जब वो जाते थे तो वहां पे लूट मार करके वो वापस लौट आते थे। ऐसे काफी सारे देश थे, लेकिन भारत के अंदर जितने भी लोग आए, जितने भी लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया, वो लोग भारत में रहना चाहते थे। क्योंकि भारत की जलवायु ही ऐसी है कि लोगों को पसंद आने लग जाती है। जैसे कि मुगल आए तो यहाँ पे रहे, अंग्रेज आए तो यहाँ पे रहे, डच आए तो यहाँ पे राज करना चाहते थे, पुर्तगाली आए तो भारत को गुलाम बनाना चाहते थे। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे आए उन लोगों को भारत काफी पसंद आया। सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारत की जलवायु। यहाँ पे लोगों को ना तो ठंड लग रही थी, ना इतनी गर्मी लग रही थी। भारत के दो क्षेत्र हैं, एक उत्तरी भारत, एक दक्षिणी भारत। इधर गर्मी ज्यादा होती तो लोग इधर चले जाते, इधर गर्मी ज्यादा होती तो लोग इधर आ जाते। क्योंकि हमने हमारी क्लासों में देखा है कि ये जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ पाती है तो ना इतनी यहाँ पे ठंड पड़ पाती है। लगभग 17 से 28 डिग्री के बीच में ही यहाँ पे तापमान रहता है। तो ये काफी, भारत की जो जलवायु है काफी बेहतर थी और प्रकृति ने भारत को बहुत कुछ दिया है। प्रकृति ने भारत से कुछ लिया नहीं है बल्कि दिया ही दिया है। जैसे हिमालय दे दिया तो मध्य एशिया से आने वाली हवाएं रुक जाती है। हिमालय दे दिया तो हिंद महासागर से आने वाली हवाएं हैं इसके टकरा के रुक जाती है। ये दोहरी भूमिकाएं हैं। इधर समुद्र दे दिया तो इस क्षेत्र के तापमान को ना तो ठंडा होने देती है ना गर्म होने देती है। अब गलतियां हमारे सरकार की है, हमारे देश की सरकारों ने। जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारी पर्वतमालाएं हैं, जो हमारा हिमालय है, इनको बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से। और आने वाले 15 या 20 सालों में आप देखना भारत के अंदर इतनी तेज गति से हीट वेव चलने लग जाएगी। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है। ये भारत छोड़ के जाना चाहें तो आज छोड़ के चले जाएंगे। और अभी जो आंकड़ा आया है उनमें कितने लाख बच्चों ने और लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। पैसे हैं चले जाएंगे लेकिन बर्बाद कर देंगे देश को। तो इस बात का ख्याल रखना है। आप जहाँ पे भी हो, जिस जगह भी हो, आप कम से कम पर्यावरण को लेकर तो एक्टिव रहना। जो आपके यहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाइए। आप जो भी बचाने का काम तो आपको हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आवाज उठाइए या पेड़ पौधे लगाइए, लेकिन रील बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन एक मैसेज तो देने का काम कीजिए, ताकि आगे नहीं तो कम से कम आपके क्षेत्र में जो सरपंच हो, पार्षद हो, उनके पास तो ये मैसेज पहुंचे कि पर्यावरण काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। जो हिमालय पर्वतमाला है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट चल रहा है उसमें नेक्स्ट पॉइंट है पर हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। अब हिमालय पर्वतमाला की हमको बात करनी है तो आपका ध्यान होना चाहिए कि हिमालय कहाँ पे स्थित है भारत के अंदर। ये क्षेत्र है हिमालय पर्वतमाला का। अब एक, ठीक है, हम आपको एक बॉल दिखाते हैं। ये है बॉल, गेंद है, ठीक है। अब देखो ये जो हिस्सा है, इसी तरह हमारी पृथ्वी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, अंडाकार है, बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन इस तरह है। ये एक ध्रुव है और ये ध्रुव है। हवाएं जो चलती है ना हमेशा, वो ये बीच में जो लाइन होती है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं हम। इधर चलती है, ध्रुवों से आने वाली हवाएं इधर आएगी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ से ये दोनों ध्रुव है, इन दोनों से जो शीत जलवायु होती है वो यही होती है। देखो कारण क्या है, सूर्य की किरणें पड़ती है तो डायरेक्ट पड़ती है, तो इतने ही हिस्से में पड़ती है। कल हमारे पास बॉल नहीं थी तो हम पिछली क्लास में बता नहीं पाए थे, इस क्लास में अच्छे से बता देते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये और ये, और सूर्य की किरणें यहाँ पे ही पड़ सकती है ज्यादातर। वहां पे भी तिरछी किरणें कुछ समय तक लिए पहुंच सकती है। और सूर्य कभी 3 महीने यहाँ पे रहेगा, 3 महीने यहाँ पे रहेगा, वापस 3 महीने यहाँ पे रहेगा, वापस 3 महीने यहाँ पे रहेगा, और यहीं पे किरणें पड़ेगी। लोग अब ये पृथ्वी से घूमती रहती है, तो सूर्य की स्थिति जो किरणें है वो यहीं पे रहती है, सीमित इसी एरिया में रहती है, इसी जगह पे। वो इधर ज्यादा नहीं पहुंच पाती, इधर ज्यादा नहीं पहुंच पाती। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अब सूर्य मान लो कि ये 3 किरणें हैं, 3 लाइनें हैं,
मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। अब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे है, तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे किरणें कहाँ से पहुंच पाएगी, तो यहाँ पे जो है वो शीत जलवायु हो जाएगी, काफी ज्यादा यहाँ पर बर्फ जमने लग जाएगी। और कुछ समय बाद सूर्य मकर रेखा पे आ जाएगा, तो यहाँ पे किरणें पहुंचने लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे किरणें कहाँ से पहुंचेगी, इसीलिए कहते हैं 6-6 महीने की रातें होती है, 6-6 महीने के दिन होते हैं, इसीलिए होता है। अब जो बता रहे तो भूल गए। ये है ध्रुव, हमेशा हमारे ध्रुव से इधर चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। अब हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। अब शीत जो स्थान है जहाँ पे बर्फ जम रही है, वहाँ पे तो हाई प्रेशर ही रहेगा, वहाँ पे तो लो प्रेशर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे हवाओं के अंदर पानी है, बर्फ है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हाई प्रेशर ही रहेगा, तो वहाँ से हमेशा हवा यहाँ पे चलेगी। अब समझना, उस ध्रुव से लगाकर जिसकी हमने बात की, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव से लगाकर हिमालय तक पहुंचने में हवाओं में अगर पानी भी होगा तो कहीं ना कहीं बारिश करके ही आएगी। तो आने वाली जो हवाएं हैं वो तो शुष्क रहेगी, पानी नहीं रहेगा, लेकिन हवाएं काफी ज्यादा ठंडी रहेगी। ये है कि काफी ज्यादा हवाएं ठंडी होने के कारण, और जब वो यहाँ पे पहुंचती है, और जब यहाँ पे वो हवाएं पहुंचती है तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा पे होती है। कहाँ पे होती है, इस क्षेत्र में। यहाँ से जब हवाएं भारत की ओर आती है तो स्थिति होती है सूर्य की मकर रेखा पे, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे ये कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा पे स्थिति होती है, तो भारत के अंदर पहले ही जो होती है वो ठंडी जलवायु होती है। क्यों? क्योंकि पहले कर्क रेखा पे जो गर्मी पड़ रही थी वो गर्मी अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य तो काफी दक्षिण में चला गया है। जो भी हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलते हैं उस समय, तो काफी दक्षिण में चले जाने के कारण, आप समझना, यहाँ पे दक्षिण में चले जाने के कारण यहाँ पे वो जो गर्मी पड़ रही थी वो नहीं पड़ेगी, और जो हवाएं चल रही है वो चल के इधर आएगी। अब देखना यहाँ पे, ये हिमालय बीच में आ जाने के कारण जो शुष्क हवाएं आ रही है, शुष्क हवाएं, वो हिमालय से आगे नहीं आ पाएगी। पहला काम हिमालय का ये हुआ कि हिमालय ने मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक दिया। कहाँ पे? तिब्बत के पठार में ही रोक दिया। तिब्बत के पठार में, हिमालय के उधर ही रोक दिया, इधर आने ही नहीं दिया। दूसरी स्थिति को समझना, ये है स्थिति। अब हमने ठंड की बात कर ली, अब गर्मी की बात करते हैं। यहाँ पे जो गर्मी पड़ रही है काफी ज्यादा, कर्क रेखा पे सूर्य की स्थिति है, कर्क रेखा पे सूर्य की जो स्थिति है, इसके कारण यहाँ से उठने वाली जल धाराएं इधर जाती है, लेकिन बीच में हिमालय आ जाता है, तो हिमालय इन हवाओं को मोड़ने का काम कर देता है। इधर से जाने वाली हवाएं हिमालय से टकराने के बाद इधर आ जाती है, इधर से जाने वाली हिमालय के टकराव इधर चली जाती है। अब आप सोचिए, भारत के अंदर जो विशाल मैदान है, गंगा का मैदान, ऐसे कई सारे मैदान है भारत के अंदर, तो जो गंगा का मैदान है इसके अंदर काफी ज्यादा बारिश करने का अगर काम हो रहा है, तो उसकी बदौलत है हिमालय पर्वतमाला। तो प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, देखो आपके सामने भी है, हिमालय पर्वतमाला ने उन हवाओं को यहाँ पे रोका, काफी ज्यादा बारिश हुई। लेकिन यही स्थिति, इसको देखो, स्थिति बनती है। अब यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, इसके कारण समांतर निकल जाती है और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश होती है बस। अब आप सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो एक तो भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही होती, और दूसरा ये हवाएं चली जाती, यहाँ पे भी बारिश, तो गंगा का मैदान भी मरुस्थलीय होता एक तरीके से, ठीक है। जो तिब्बत का पठार है उसी तरह गंगा का मैदान भी मरुस्थलीय होता। लेकिन क्या हुआ, हिमालय को यहाँ पर रोकने का काम किया। पॉइंट डालिए हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, और एक स्टार लगा के लिखे, हिमालय पर्वतमाला भारत के अंदर दोहरी भूमिका निभाता है। फिर दो लाइन, जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, उन दोनों पॉइंटों को अपने हिसाब से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको ये क्लियर नोट इसी वीडियो की लिंक में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक जैसे ही करोगे आप साइट पे जाओगे और वहाँ पे डिटेल में नोट्स लिखे हुए आप एज इट इज वैसे वैसे लिख सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट अपनी मर्जी से तो लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब समझना, देखो आपने 2 पॉइंट लिख लिए होंगे, उसके बाद आगे देखना। देखो नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक के लिख लेना। ये शुष्क हवाएं हैं, ये अगर शुष्क हवाएं एज इट इज ऐसी की ऐसी भारत में आ जाती, हम मान लेते हैं कि भारत में काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप बताइए ठंड के मौसम में खेती हो पाती क्या? नहीं हो पाती। इतनी ज्यादा अगर ठंड पड़ती तो खेती नहीं हो पाती, तो कृषि महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे कृषि का हिस्सा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है इन शुष्क हवाओं के रुक जाने के कारण। तो भारत के अंदर शुष्क हवाओं का रुकना भारत के अंदर एक खेती को बढ़ा देता है। जो खेती सिर्फ आप सोचिए, पहले सभ्यता हुआ करती थी, वो एक ही, जब बारिश होती तभी वो खेती कर पाती थी, क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता था। लेकिन भारत में आज काफी सारी स्थितियां बदल गई है, नहरें हैं, ट्यूबवेल है, सारी चीजें हैं। अब आप सोचिए,
इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर भारत के अंदर ये शुष्क हवाएं, हिमालय नहीं होने के कारण अगर शुष्क हवाएं भारत में पहुंच जाती और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती, तो वो चीज़ें क्या काम आती हमारे। खेती तो वही होती जो बारिश हो रही है वही होती, लेकिन इन हवाओं के रुक जाने के कारण खेती हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और काफ़ी सारे भारत के हिस्सों में खेती कर पाते हैं। तो कोई 2 फसलें लेता है, कोई 3 फसलें लेता है, तो उसका महत्वपूर्ण कारण भी हिमालय पर्वतमाला ही है। अब पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं, देखना, हिमालय पर्वतमाला की हमने बात की, सुरक्षा दीवार की काम करता है हिमालय। तो ये सुरक्षा दीवार ही है जो यहाँ से भी आने वाली हवाओं को रोकता है और वर्षा के लिए अवरोध भी बनता है ताकि भारत के अंदर काफी ज्यादा वर्षा हो सके। उसके बाद, ठीक है, वर्षा अवरोध हो गया, और उसके बाद है कि मानसून तंत्र के अंदर महत्व कैसे है। तो मानसून तंत्र के अंदर यही महत्व है इसका कि यहाँ से आने वाली हवाओं को रोक देता है, जिससे भारत में वर्षा होती है। पहला महत्व ये हो गया। दूसरा महत्व उन शुष्क हवाओं को रोक देता है, इसलिए भारत में जो तापमान है वो थोड़ा कम रहता है, थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो उससे खेती हो सकती है, आज अच्छी हो सकती है। और यहाँ पे इस जलवायु के लिए भी हिमालय बहुत शानदार काम करता है। ये थी हिमालय पर्वतमाला और ये जो अवरोध था इसको लेकर हमने बात की। मिलती है हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।